विनोद विनोद विनोद, आखिर क्या बला है ये विनोद? कौन है ये विनोद? कहाँ से आया है विनोद? और क्या चाहता है ये विनोद? कहीं विनोद एलियन तो नहीं? क्या ये परग्रही है? क्या विनोद दूसरे ग्रह से आया हुआ है? यदि ऐसा है तो विनोद क्यों आया है पृथ्वी पर? कहीं ऐसा तो नहीं कि विनोद चाइना से आया हुआ है? क्या उसका चाइना कनेक्शन है? हाँ, क्या विनोद चाइनीज प्रोडक्ट है? तो फिर विनोद चाइना से क्यों आया है? कहीं विनोद टिकटॉक इंडिया को रिस्टार्ट करने तो नहीं आया है? इससे तो लगता है कि मुद्रा करने वालों की चांदी हो जाएगी, चांदी। यदि टिकटॉक इंडिया फिर से शुरू हो गया तब तो मुद्रा करने वालों की चांदी हो जाएगी, चांदी। तो क्या मुद्रा करने वालों ने ही टिकटॉक इंडिया को शुरू करने के लिए विनोद को यहाँ लाया है साजिश के तहत? कहीं ऐसा तो नहीं कि विनोद एलओसी पार करके इंडिया आया हो? तो क्या विनोद पाकिस्तान से आया हुआ है? तो इसमें क्या चमचों का हाथ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इंडिया पाकिस्तान का मैच फिर से बहाल करने आया हो? हाँ, वैसे भी पाकिस्तान बोर्ड की माली हालत बहुत खस्ता है। तो क्या विनोद इंडिया पाकिस्तान मैच को फिर से शुरू कराने आया है? ओ माय गॉड, पाकिस्तान का पीएम भी तो बहुत बड़ा क्रिकेट प्रेमी है। अरे पाकिस्तान का पीएम तो खुद एक बहुत बड़े क्रिकेटर है। तो क्या विनोद इसीलिए पाकिस्तान से इंडिया एक खास मिशन के तहत आया है ताकि इंडिया और पाकिस्तान के मैच को फिर से शुरू किया जा सके? इसका मतलब विनोद क्रिकेट प्रेमी है। इसका मतलब विनोद पाकिस्तान से आया हुआ है, पाकिस्तान का जासूस है वो किसी खास मिशन से इंडिया आया हुआ है। पर पाकिस्तान तो चाइना का जिगरी दोस्त है। हाँ, दोनों एक ही थाली में खाते पीते हैं। पाकिस्तान चाइना का जिगरी दोस्त है। इसका मतलब विनोद चाइनीज प्रोडक्ट है। हाँ, विनोद चाइनीज प्रोडक्ट है, चाइना से आया हुआ है। और चाइना वालों की आंखें तो एलियन से मिलती जुलती है। उनकी शरीर पूरा एलियन, उनकी आंखें पूरी की पूरी एलियन से ही मिलती जुलती है। इसका मतलब ये विनोद एलियन है। हाँ, विनोद एलियन है, विनोद परग्रही है, विनोद दूसरे ग्रह से आया हुआ है। अरे पता चला चाइना तो मिशन मार्स पर है, मिशन मंगल ग्रह पर है। तो क्या विनोद मंगल ग्रह से आया हुआ है? क्योंकि विनोद तो एलियन है, वह परग्रही है, वह दूसरे ग्रह से आया हुआ है। तो क्या विनोद मंगल ग्रही है? पर मंगल तो लाल ग्रह है, वह लाल होता है। एलियन तो नीले और हरे होते हैं। और नीला ग्रह तो पृथ्वी को ही कहा जाता है। तो विनोद तो परग्रही है, पर वह पृथ्वी से कैसे आया हुआ है? तो इसके लिए हम चलते हैं वैज्ञानिकों के पास। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया हुआ है कि हमारे सौरमंडल के बाहर भी बहुत सारे पृथ्वी जैसे ग्रह उपस्थित हैं जिनमें जीवन मौजूद हो सकता है। तो क्या विनोद उस अनंत सौरमंडलों के अनंत पृथ्वी ग्रहों से आया हुआ है? ओ माय गॉड, इसका मतलब विनोद अनंत सौरमंडलों के अनंत पृथ्वी ग्रह से होकर आया हुआ है। इसका मतलब विनोद अनंत है, असीमित है। विनोद का कोई आदि और कोई अंत नहीं है, वह अनंत है। विनोद असीमित है, उसका विस्तार अनंत है। विनोद इनफाइनाइट है, विनोद अनंत है। पर अनंत को तो परिभाषित नहीं किया जा सकता। अनंत अपरिभाषित है, इनफाइनाइट को परिभाषित नहीं किया जा सकता, वह तो अपरिभाषित है। पर विनोद तो परिभाषित है, ये हम जानते हैं कि विनोद कौन है। हाँ, हम ये जानते हैं कि विनोद कौन है, मतलब विनोद तो परिभाषित है। और अभी अभी हमने जाना कि विनोद इनफाइनाइट है, विनोद अनंत है और अनंत को परिभाषित नहीं किया जा सकता। पर विनोद तो परिभाषित है।
तो फिर आखिर में विनोद क्या है? आखिर वह क्या चीज है जो अनंत भी है और परिभाषित भी है? वही विनोद है। हाँ, वह क्या चीज है, वह क्या बला है जो परिभाषित भी है और अनंत भी है? वही विनोद है। विनोद परग्रही भी है, विनोद अनंत भी है। वह एक स्थान से दूसरे स्थान तुरंत कहीं भी चला जा सकता है। वह एक ग्रह से दूसरे ग्रह भी पल भर में चला जा सकता है। आखिर तो फिर वह क्या चीज है जो सेकंडों में, पल भर में एक जगह से दूसरे जगह चला जा सकता है, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में तुरंत ही चला जा सकता है? आखिर वह क्या चीज है? वही विनोद है, वही विनोद है। इसका मतलब मैं, मेरा मन और मेरे मन से उपजे विचार ही विनोद है, क्योंकि मन की गति अनंत है, वह असीमित है, इनफाइनाइट है और मन परिभाषित भी है। इसका मतलब आई एम विनोद, आई एम विनोद, आई एम विनोद। दोस्तों, ट्रेंडिंग कीजिए। यदि आपको पसंद आए तो आई एम विनोद, आई एम विनोद, आई एम विनोद इसे ट्रेंडिंग कीजिए, पूरा ट्रेंडिंग कीजिए। दोस्तों, पसंद आए तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगे। कमेंट में जरूर लिखिएगा आई एम विनोद, आई एम विनोद, आई एम विनोद। शुक्रिया।